पुलिस कहाँ मरे, मुझे आप ये बताओ। मैंने क्या कहा है कि पुलिस ने उनको बच्चों को कुछ नहीं कहा। हमें मेरे को इस चीज की मेरे को उनसे खुशी है कि उन्होंने बच्चों को कोऑपरेट किया, उनसे पूछताछ तो की, उनसे स्ट्रिक्टली भी की, परंतु उनको मारा पीटा नहीं, उनको कोई वो नहीं किया, परंतु उनको फोटोएं दिखा के ये कहा कि ये तुम हो। उन्होंने कहा, बच्चों ने ये गलत बात। हाँ, बच्चों ने साफ कहा कि ये अंकल हम नहीं है, सर हम नहीं है, ना हमारा इनसे कोई मतलब है। परंतु जो उन घर वाले हैं उन्होंने फिर भी उन लड़कियों से बदतमीजी की। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उनके जो घर वाले हैं उनको बदतमीजी करने का अधिकार किसने दिया? कुछ किए नहीं सर, कहाँ जाएंगे हम? मेरे बच्चा मरेगा, मेरे सब मरेगा, मेरे क्या किराया के घर पर रहते, काम धंधा नहीं करे, कहाँ से किसी के किराया दूँ, कहाँ से पैसा किसी को बाकी ढका वाला के दो, ब्याज वाला कहाँ से भरूँ हम? घर में तो हम ऐसे इंसान मर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मैं खबर बताने से पहले चाहूंगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। मामला करनाल का है और करनाल की पुलिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस का रोल जो उसका काम है वो करेगी, लेकिन जिस तरह से लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, घर में नौकरानियां रख लेते हैं, सफाई कर्मचारी रख लेते हैं, चौकीदार रख लेते हैं, लेकिन इनके मान सम्मान के साथ कब खिलवाड़ हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा सोचने का विषय है। आपको दोस्तों हमने खबर दिखाई थी एक ज्ञान सोप फैक्ट्री वालों की, जिन्होंने अपने घर में ही कई सालों से सफाई करने वाली कर्मचारियों के ऊपर ही लाखों रुपए के चोरी के संगीन आरोप लगा दिए। उनकी पुलिस द्वारा जमकर ठुकाई की गई, जिसका उन्होंने खुलासा सिविल लाइन थाने के परिसर में खुलकर किया। यह खबर आपने देखी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तुरंत सेक्टर 13 के 2053 में दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, लाखों रुपए की चोरी हो जाती है, सोने जेवरात उड़ जाते हैं क्योंकि परिवार के लोग किसी डेथ में जाते हैं, और जो उनकी नौकरानियां हैं घर पे जो साफ सफाई का काम करते हैं उन पर शक जाहिर कर दिया है। अब दोस्तों, हमारे साथ ये दूसरा पक्ष जुड़ चुका है, क्योंकि एक पक्ष की हम खबर आपको दिखा चुके थे। अब जो ये दूसरा पक्ष जुड़ा है, अब इनकी इज्जत दांव पे लग गई है। इनका कहना है कि आखिरकार इन पर अब कौन विश्वास करेगा, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, लोगों के घरों में जाके साफ सफाई करना। आप देख सकते हैं एक महिला बड़ी बुजुर्ग रो रही है, आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है? बोल नहीं सकते, बोल, पैरालाइज का कुछ प्रॉब्लम है जी। इसको घर वाला बीमार था पहले, इसको घर वाला मेरे समधिनी है। अच्छा। इसको 2 साल पहले काम कर रहे थे, तो क्या करें, इसको घर वाला के पेट में पानी हो गया तो मजबूर में मेरे लड़की मेरे समधिनी काम कर रहे थे, तो इस बेचारी कह रहा है क्या जो कोनो सामान उठा के ले जा रहा है, ये भी चोर है, उसको भी तुमको समधिनी को वो बोला कि तुम नहीं किया, तेरे समधिनी चोरी किया है। दोस्तों, आपको बताता हूँ, जिस महिला के बारे में आपको मैं बात करवाना चाह रहा था, इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है, बोल नहीं सकती हैं, हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, लेकिन रो सकती है, आत्मा रोने लग जाती है। ये समधी हैं, यानी कि पुलिस 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है, घर से उठाती है, दोनों जीजा साले हैं। बाद में पूछताछ के बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इनकी जो माँ, जो घर पर उनके यहाँ पर मिस्टर चावला के घर पर साफ सफाई का काम करती थी, वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। उनका नाम जान लेते। क्या नाम है आपका? सुनीला। कहाँ की हो आप? हम तो बिहार के हैं जी। कितने साल से करनाल में रहते हो? हम 9-10 साल से रहते हैं। किसके यहाँ काम करते हो? हम तो क्या करें, चावला यहाँ काम, जिसको यहाँ चोरी हुआ है उसको यहाँ काम कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 1 साल क्या करे हैं, काम करे थे, फिर क्या करे हैं, जो कोरोना वायरस हुआ था तो उसमें मेरे छुड़वा दिया था, फिर घर से हम आए तो फिर साल भर करके दूसरा का साल जा रहा है मेरा। तो छठ पूजा को हम छुट्टी किए थे, 5 दिन पर हम गए तो भाभी बोला क्या, घर पर हम सीढ़ी में झाड़ू लगा रहे थे, मकान मालकिनी भी मेरा है, बोला क्या जो सुनीला आज ना मेरे घर पर नहीं आना, हम घर पर नहीं रहेंगे, से क्या कर रहे हैं जो हम
जा रहे हैं, कोई मर गया है। हम कल चलो भाभी आप मना कर दिए तो हम क्यों आएंगे। भाभी बोला तेरा तबीयत भी खराब है, हम घर पर भी नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं डट में। तो हुए चला गया। हम एक घर पूनम भाभी काम करके, पूनम भाभी भी देख रहा है, हम रोड पार करे हैं, रोड पार करके हम आ गए। मेरे मकान मालकिनी बोला क्या जो सुनीला तू जल्दी आ गया, 15-20 मिनट हम कह के झाड़ू मार दिए थे पोछा लगा करके, हम भाभी आ गए। भाभी एक तो घर पर है नहीं। फिर क्या करें हैं जो कह रहा है कि तब रात में आया 8-9 बजे, 8-9 बज रहा था कि 10 बज रहा था। आया भाभी बोला कि जो सुनीला तेरे घर ना, मकान मालिक में बोला कि तेरे घर ना से पुलिस आया है और बहुत आदमी सब आया है। हम कहे क्या, अच्छा कोई बात नहीं, हम नीचे आ रहे हैं। तो नीचे आया तो पुलिस भी था, लेडीज पुलिस 2 था, 2 जेंट्स पुलिस था। फिर क्या करे हैं जो हम नीचे उतरे, बोला कि मेरे घर में सुनीला चोरी हो गया। मेरे रोया गया। हम कहे कि भाभी कैसे चोरी हो गया। वो बोला क्या सुनीला देख तेरे फोन करके हम तेरे बताए थे, तेरे अलावा किसी को नहीं बताए थे, मेरे शक तेरे पर जा रहा है। से क्या करे, तू नहीं करा होगा, तू अपना दामाद से बेटिया से चोरी करवाया। मेरे दामाद बेटा दोनों मेरे क्या करे, दामाद को भाई तबीयत खराब था तो कार लेके गया था मेरे यहाँ। बोला कि मेरे दोता गोदी वाला कहाँ गया, गोदी वाला के ले गया था। मम्मी देख तो दोता आया है, काम कर लिया। हम कहे कि बेरा धो रहा था, उसको घर वाला भी था, मकान जिसको काम कर रहा था वो भी था बाहर में। वो बोला कि कौन है, हम कहे कि मेरा बेटा दामाद है, भाभी काम हो गया, हम जा रहे इसी पर बैठ के। बोला कि चले जाओ। उसको सामने में बैठ के कार में हम आ गया 3-4 महीना पहले। तब उसको मन क्या हो रहा है, तेरे बेटा दामाद देखा है, तू बेटा दामाद से चोरी करवाया। हम काम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ से कैसे चोरी करवाएंगे। कभी कह रहा था चाय बना के दो, कभी कुछ चाय बना के देते थे, बिस्कुट चाय खाते थे, रोटी बना के देते थे, वो भी खाते थे। ये हम जानते हैं, लेकिन हम मेरे क्या पता कहाँ सोना चांदी रखा है, क्या रखा है क्या नहीं रखा है। ये क्या करे, बोल दिया छुट्टी के मारे। वो कह रहा है कि तुमको बताया है, तुम्ही को मालूम होगा, इसी चक्कर में तू ही चोरी करवाया। हम कहाँ चोरी करवाया है, चोरी नहीं करवाया आपने? नहीं, भगवान कसम नहीं भगवान करवाया। कसम, दोनों लड़का कसम, पति कसम कह रहे हैं। पूरा आपकी इज्जत दाव पे लग गया है। हाँ, मेरे इज्जत दाव पर लग गया है गरीब आदमी को। अब कहीं और काम मिलेगा आपको? काम कहाँ मिलेगा, कोई काम करने देगा, हम तो भूखे मर जाएंगे गरीब आदमी। बिहार से आए हैं। आपने उनको कहा नहीं कि हमने नहीं चोरी किया? वही तो हम कहे, काल खुना गए तो क्या उसको लड़का के बोला कि बेटा क्या करे है जो मेरे दामाद को बेटा के छोड़ दो। क्या कर रहा है, आंटी जी आप टेंशन ना करो, आपको दामाद बेटा कोई चोरी नहीं किया है, पूछताछ के लिए वहां पर रखे हैं। से क्या करे, कुछ नहीं होगा आपको दामाद को बेटा को। उसको बाप क्या कर रहा है, नहीं तेरे मेरे घर वाली तेरे फोन किया तो तेरे हाथ है, हम तेरे बेटा दामाद के नहीं छोड़ाएंगे। ये बात बोला तो हम पर रोते रोते अपना चले आए अपना घर। पुलिस ने कोई मारपीट तो नहीं किया ना? नहीं, पुलिस ने तो सिर्फ पूछताछ किया है। पूछताछ किया और कुछ नहीं किया। किसी के घर पर चोरी हो जाता है, कोई शक करता है, पुलिस पूछताछ तो कर सकती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर पुलिस पूछताछ ही नहीं करेगी तो चोर कैसे पकड़ा? मेरे पहले नंबर मेरे रात में मेरे घर में पुलिस आया तो बोला क्या जो आपको सुनीला नाम है, हम कहे हाँ जी सुनीला। बोला कि तेरे घर के तलाश, हम कहे कि तलाश ले लो, कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी तहाँ तलाश ले लो, हम जब चोरी नहीं किया तो मेरे तलाश कहाँ से लोगे, कर लो तलाश। बोला कि तेरे बेटा दामाद है, हम कल बेटा दामाद है। बोला कि शकल दिखा, हम कल कोई बात नहीं, हम शकल दिखा दे रहे हैं, हम चोरी किया से उसको भगा देंगे चाहे हम भाग जाएंगे। तो अपना दामाद को बेटा के भी दोनों को हम शामिल कर दिए। तो वो क्या करा, बैठा करके ले गया थाना। अच्छा, थाना ले गया तो हम कहे कि हम तो कुछ करे ना, हम कहे सर मेरे भी ले चलो, हम काम कर रहे थे, मेरे दामाद बेटा काम नहीं कर रहा था, हम काम कर रहे थे, मेरे भी ले चलो। बोला कि तुम नहीं जाओ, तुम दामाद बेटा के जाने दो, तुम घर पर रोटी खाओ, अपना आराम करो। क्या रोटी खाएंगे, रोटी वैसे ही बना पड़ा था, हम खाना भी नहीं खाया, न रात का खाया न दिन का खाया। काल को ना मेरे चक्कर आया, मेरे 5-6 आदमी पकड़ के उठा के ले गया मेरे। तब क्या करें, मेरे पानी उन्हीं आँखर पर छीटा, तब मेरा होश आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घर पर चोरी हो जाए, आपको किसी पे शक होगा, पुलिस से कार्रवाई की मांग करोगे आप? हाँ जी, तो पुलिस आगे किसी पे जिस पे शक होगा उसको भी तो उठाएगी, उससे पूछताछ तो करेगी ना? उसको घर पर क्या करे, एक बर्तन वाली लगा था, उसको नहीं शक किया। जो टेलर है उसको देन लेन करते हैं, उसको साथ कहाँ कह रहा था, उसको लड़का जिसको काम कर रहे थे उसको लड़का बोला कि 2 दिन पहले माँ से साथ में लड़ाई हुआ था, उसको साथ देन लेन उसको पता है, मेरे क्या पता सर जी रहेगा, उसी को न पता रहेगा। हम तो काम करके अपना आ जाते हैं अपना घर। अगर हम इंसानियत की बात करें, पुलिस की बात करें, पुलिस तो दोनों तरफ से फंस गया। कोई बात नहीं है, ये बात है ना? हाँ सही बात है। आपसे बात करता हूँ, वही बात हम कर रहे हैं, जब हम कुछ नहीं किए हैं, जहाँ बोलेगा तहाँ हम सर जाएंगे। जब हम चोरी नहीं किए, न मेरे बेटा किया न मेरे दामाद के काम तो हम कर रहे थे, जहाँ बोलेगा तहाँ हम जाएंगे। आग में ठहरा कर देंगे, आग में हुई ठहरा, जहाँ भी कर देगा तहाँ भी हम
ठार होने के लिए तैयार है। बस हम तो पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। बोलो बोलो। गोल तो मोटरसाइकिल ले ठीक कर गया था तो नीलोकड़ जी नीलोकड़ गया था मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल खराब हो गई थी मोटरसाइकिल जी, वो लेकर था दिन में जी मोटरसाइकिल जी। कह रही है कि भाई मेरा जो लड़का जो उनका दामाद है ना, वो दिन में उसकी मोटरसाइकिल नीलोखेड़ी खराब हो गई थी, वो वहां से नीलोखेड़ी से मोटरसाइकिल लेके आया था और ये दोपहर को अपनी दादी के घर काम करके और आके यहाँ सोया। ये इस चीज के तो गवाह इसकी मकान मालकिन भी है। हमें पुलिस वालों से ये नहीं है कि पुलिस वाले इनको उठा के ले गए, परंतु पुलिस वालों ने ये कहा कि भाई ये बच्चे नहीं है, हमारे सामने पड़ोस में बिल्कुल आम सा कहा कि भाई ये बच्चे नहीं है। जब ये बच्चे नहीं हैं तो ले जाने की जरूरत क्या थी? नहीं, आप एक बात सुनो बहन जी, आपके घर में चोरी हो जाती है, आपके सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग सस्पेक्टेड आ जाते हैं, बात को नहीं आप पुलिस को बात करें। आप हमें एक फोटो दिखा रहे हैं, पूरी गली उन फोटो को देख रही है। पूरी फोटो देखने के बाद हमने इन बच्चों का, ये बच्चे छोटे हाइट के हैं और जो वो फोटो में लड़के हैं वो लंबी हाइट के हैं, ठीक है, और उनके मुंह पिचके हुए हैं। ये 17-18 साल का बच्चा है, वो 20-22 साल का जो दामाद है। आप एक बात आइए, जो लड़का सारा दिन मजदूरी करेगा, जो दामाद उनका मजदूरी करेगा, माँ लोगों के बर्तन साफ करेगी, वो चोरी करेंगे? आप बताओ तो फिर इस तरीके से तो कोई किसी का काम करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आप एक बात सोचो, एक जर्नली सोचो बात। मैं आपको एक बात कह रही हूँ, मुझे पुलिस वालों से कोई शिकवा नहीं है। हमारे मोहल्ले अपना काम तो करेगी ना पुलिस, उन्होंने कोऑपरेट किया, परंतु जो बदतमीजी उन्होंने लड़कियों के साथ भी की, किन्होंने, जो मकान मालिक था उसने यहाँ तक कई लड़कियों ने कहा कि अंकल मेरे भैया को और मेरे जीजा को छुटवा दो, कहता ज्यादा बोलेगी ना तुम्हें दोनों को भी अंदर करा देंगे। ये बदतमीजी का कौन बर्दाश्त करेगा? आप एक बात सोच सकते हैं, पुलिस पे प्रेशर था पूरा, कोई भी क्राइम होता है, पुलिस ने उस चोरों को तो मानते हैं। नहीं देखो, मैंने क्या कहा है कि हमें पुलिस वालों से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी, देखो वो हमारे भाई भी है, उनमें हमारे भतीजे भी हैं, हमारे पति भी हैं, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, रिटायर्ड हूँ, परंतु मेरे को एक चीज का गिला है कि वो उठा के क्यों ले गए? उन्होंने पूछताछ करी, यहाँ घर पे बैठ के कर लेते, फिर छोड़ भी तो दिया, छोड़ दिया। परंतु ये है कि जो औरत मजदूरी कर रही है उसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई ना। आप एक बात हो, हमारे घरों में कौन काम करने आएगा? बड़ा सवाल है ये, आपस में अगर बात करें तो हमारी काम वाली मेरे को पता क्या कहती है कि आंटी कल से मैं नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि आंटी जब एक बात आओ, अगर हम घर में झाड़ू पोछे करने वाले यूं चोरी करने लगेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में साफ सफाई जाते हैं। मैं सिर्फ एक बात का सवाल उस चावला जी से कर रही हूँ, जो ये कह रहे हैं कि भी हमारी 4 लाख की कमेटी छुटवाई हमने। जो कल आपकी गुड़िया, एक महिमा, क्या नाम है उस लड़की का, शर्मा, उसने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये कहा, महक शर्मा, उसको छोड़ो, उनका काम है। मैं जो बात कह रही हूँ, एक लड़के का आपने एडमिशन कराना है बीकॉम में, बीकॉम में कितना पैसा लग जाएगा? 10,000, 20,000, 25,000, ठीक है। और जेवर का मान लो, हो सकता उन्हीं के किसी बच्चे ने ऐसा किया हो, क्योंकि दिवाली के दिनों में बच्चों ने कहीं जुआ खेल लिया हो या कुछ और गलत काम कर लिया हो, ये भी तो हो सकता है। चलिए सीधी बात करते हैं दोस्तों, सीधा मामला ये है कि किसी को भी पूछताछ करनी है, उठाना है, कायदे से उठा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों पुलिस मारी जाती है, पुलिस अपराध रोकने का प्रयास करती है, फिर पुलिस नहीं करती है, तब पुलिस मतलब फंस जाती है आखिरकार पुलिस। अब इस दौरान क्या हुआ कि मामला जो फंस गया, मामला मान सम्मान पर फंस गया। अब बहन जी बात है, अब पुलिस करे क्या, कहाँ जाए? पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इंक्वायरी करते हैं ना, तो किसी को मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना तब दें जब उनको लगे कि हाँ वाकई बहुत गंभीर मामला है और भाई वो उनसे ऊपर जा रहा है। आप देखो, आप खुद अफसर रही हैं सरकारी, एक जेई गायब है, लगातार पुलिस पर पूरा प्रेशर है, जाम लगाने की धमकी दे रखी है, पुलिस कहाँ मरे? मुझे आप ये बताओ। मैंने क्या कहा है कि पुलिस ने उनको, बच्चों को कुछ नहीं कहा। मेरे को इस चीज की, मेरे को उनसे खुशी है कि उन्होंने बच्चों को कोऑपरेट किया, उनसे पूछताछ तो की उनसे,
स्ट्रिक्टली भी की, परंतु उनको मारा पीटा नहीं, उनको कोई वो नहीं किया, परंतु उनको फोटो में दिखा के ये कहा कि ये तुम हो। उन्होंने कहा, बच्चों ने ये गलत बात। हाँ, बच्चों ने साफ कहा कि ये अंकल हम नहीं है, सर हम नहीं है, ना हमारा इनसे कोई मतलब है। परंतु जो उन घर वाले हैं उन्होंने फिर भी उन लड़कियों से बदतमीजी की। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उनके माँ जो घर वाले हैं उनको बदतमीजी करने का अधिकार किसने दिया? इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। मैं कार्रवाई की मांग ये करती हूं कि सरकार, जो पुलिस वाले निष्पक्ष जांच करें, जो भी अपराधी पकड़ा जाए उसको सजा दे, परंतु किसी गरीब ऐसे बंदे को ना उठाएं जिनके कारण उनको बदनामी सहन करनी पड़े। सजा देने का काम तो सरकार कोर्ट का है, जज का है, जजों का है। जज इसी काम के लिए बैठे हैं, न्याय करना उनका काम है, पुलिस का तो नहीं है न्याय पुलिस करना। का नहीं है। जांच करना पुलिस का जांच कर सकती है और हम भी जांच में उनके साथ सहयोग देंगे। हम ये नहीं कहते कि हम सहयोग नहीं देंगे। हमारा पूरा मोहल्ला उस टाइम उनके साथ थाने जाने को तैयार था, परंतु उस औरत ने पता क्या कहा कि मेरे बच्चों ने जब चोरी की नहीं तो मैं क्यों डरूं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल एकदम से सही बात है। जी जी, जी उनके साथ भेज दिए। जी, बहुत अच्छा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बात करें तो पुलिस कहीं ना कहीं मामले में फंस जाती है। फंस के जाती है, हर बार फंसी जाती है। पुलिस के ऊपर 36 तरह के संगीन आरोप लग जाते हैं कि आखिरकार पुलिस जाए तो कहाँ जाए। अब जिस तरह से इस महिला की बात करें तो ये महिला की जो सामाजिक, जो बात करने के लिए सी जो इज्जत थी, समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा थी, बेशक गरीब हैं, साफ सफाई का काम करते हैं लोगों के घरों में, लेकिन इज्जत तो हर आदमी की है। सही बात आप है। क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या करें हम, मेरे तो झूठ मूठ को फंसाया है। हम तो ऐसे फंसाया काम तो नहीं, ऐसी बात तो कोई बात न करे। फंसाया नहीं है, मेरे आया, लेकिन आप पे शक किया है। हाँ मेरे पर शक किया, फोन किया, मेरे पर शक किया, जो तुमको बताया था अलावा छोड़ के जी जी जी। उसको मन क्या, इसको फोन किया तो इसको पता है तो ये चोरी करवाई, नहीं करा है लेकिन दूसर चोरी करवाई। मेरे फोन भी नहीं सर करने आते हैं, मेरे फोन भी नहीं करने आते। पुलिस आया, मेरा घर का तलाशी लिया, बोला क्या करें तेरे घर का तलाशी ले। हम कहे कोई बात नहीं सर, तलाशी ले लो। मेरे सारा सामान उमान सब देख लिया, कुछ नहीं उसको आया। कुछ हम आनेंगे तब ना चलिए, आएगा। आप बिल्कुल ईमानदार है अपनी जगह पे, हाँ बिल्कुल जी, प्रतिष्ठित हाँ है ना, हाँ तो हाँ आपको जी, किसी भी तरह की हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं हाँ है। जी, आप लोगों से क्या कहेंगे जो आपकी तरह लोग और महिलाएं काम करती हैं, हाँ जी। उनको क्या वो कहेंगे? वो भी कह रहा था कि हम किसी घर में आप काम नहीं करेंगे, जो करती है मेरे कोठी में सब कह रहा था हम भी काम नहीं करेंगे आप किसी घर। ऐसे काम करेंगे मेरे भी फंसाएगा, आगे भी उसको भी फंसाएगा, सबको फंसाते रहेगा तो कौन काम करेगा। आप जब सब किसी बोल के रहा घर पे था। काम करने जाते हैं, आपका कोई आईडी लेते हैं, कोई बात आधार नहीं, कार्ड लेते हैं, नहीं लोग लेते तो नहीं है। 7 साल एक विश्वास करते हैं ना, विश्वास कर, 7 साल लेकिन वो विश्वास का घात हो गया। लरायन अंकल है, जी जी, लरायन उन्होंने किया ना। लरायन अंकल है, उसको लड़की को दीपा नाम है, वही 13 सेक्टर में 7 साल उसको काम किया। उसको मम्मी भी काल खुना कह रहा था सुनीला के मेरे नाम, उसको बुला के ले आओ, हम भी कोठी वाली के साथ में जाएंगे। वो अभी तक ले एक सुइया मेरे नहीं उठाया है, कैसे वो करेंगे। जिसको यहाँ काम करके परसुन आया वो भी मेरा कह रहा था कि कभी कुछ नहीं किया है, कभी कुछ नहीं लिया है, और मेरे झूठ मूठ के इसको फंसा रहा है। वो बंदा ऐसा नहीं है, ऐसा बोल रहा था। चलिए, अब आप कुछ कहना चाहती हैं समाज से, कोई अपील करना चाहती हैं, कोई बात अपनी मन की जो आपके मन के अंदर नहीं, दर्द नहीं, है, नहीं, कुछ ऐसी कोई वो बात? नहीं, हम तो देखो अपना की तरह उसको करते थे। मान लो आप कहीं और काम करती हैं, किसी के यहाँ करती हैं, तो कैसे ईमानदारी से सारा सिस्टम जैसे पहले करती हैं वैसे ही? नहीं, अब हम काम करेंगे, सबको कहेंगे कि जो क्या कर रहे हैं, जो हम जब हम काम करेंगे मेरे लोग फंसा देगा तो हम कैसे काम किसी घर में करेंगे। एक भय बन गया, डर बन भय गया। डर बन गया मेरा। ऐसे में तो इंसान मरबे न करेगा। हम किराया के मकान पर रहते, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। मेरे तो आरोप तो लगाइए दिया झूठ मूठ को। हम तो कुछ बिल्कुल, किए नहीं, बिल्कुल। हम तो कुछ किए नहीं सर। कहाँ जाएंगे हम, मेरे बच्चा मरेगा, मेरे सब मरेगा। मेरे क्या किराया के घर पर रहते, काम धंधा नहीं करे, कहाँ से किसी के किराया दूँ, कहाँ से काम पैसा किसी को माँ की ढका वाला के दो, ब्याज वाला कहाँ से भरूँ हम। घर में तो हम ऐसे इंसान मर जाएंगे झूठ मूठ वो। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब ये सामाजिक बीमारी, सामाजिक बुराई है। लोगों को घर में नौकरानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे तकरीबन हर घर में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जो कार्रवाई है बड़े संयम के साथ एकदम से सोच समझ के करनी चाहिए। और दोस्तों, खासतौर पर एक बात मैं खुद अपने पे भी कहूँगा, दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि
कि जिस तरह की खबर है उसमें सारे पक्ष को शामिल कर लें ताकि किसी के मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचे। और आपको सीधी बात करें तो पुलिस की भी इस पूरे मामले के अंदर इस परिवार को लेकर कहीं भी कोई भी लापरवाही दिख नहीं रही है। एक लापरवाही जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जब फोटोएं सामने आ चुकी थी तब किसी दूसरे को उठाने की क्या जरूरत थी, और ये बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आप दोस्तों। अब हम आपको सुनवाते हैं सेक्टर 13 के चौकी इंचार्ज लखविंदर जी का इस पूरे मामले में क्या कहना है। में चोरी का जो एक मामला आया था, इस विषय में सर कोई पकड़ा गया है अभी ऐसा है, इनके जो नरेंद्र चावला जी के घर में चोरी हुई थी, उनके जो कंप्लेंट पे एफआईआर हमने सेम डे एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज कर दी थी। और इन्होंने एक शक के तौर पे इनके घर में कोई लेडीज़ काम करती हैं उनके ऊपर शक किया था, और एक टेलर के ऊपर जो इनके पास पहले काम करता था उनको हम उसी दिन ले आए थे। और उनको हमने अभी तक जो उनसे पूछताछ हुई है अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा हमारे पास भी। कोई जो फुटेज में जो लड़के हैं वो ये लड़के नहीं हैं, जो इस लेडीज़ का लड़का है और उसका आगे इनका जमाई, ये लड़के नहीं हैं। वो वीडियो फुटेज वाले लड़के कोई और हैं, ये कोई और हैं। तो इनसे हमने जो अभी तक पूछताछ की है तो ये अभी तक हमारे इसमें कोई दोषी नहीं पाए गए हैं अभी तक, लेकिन आगे भी इनसे हम पूछताछ जारी कर रहे हैं और की जा रही है इनसे, और जितना भी हमारे से संभव होगा हम इसको ट्रेस करेंगे इस मामले में। सर, महिला का कहना है कि मैं गरीब हूँ बहुत और हमारा काम रोजी रोटी इसी पे चलती है, हम लोगों के घरों में साफ सफाई करते हैं, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया, हमने चोरी नहीं की। हाँ जी, वो उनके परिवार वाले सारे आए थे और टेलर के परिवार वाले भी आए थे, और इनसे नरेंद्र चावला जी के जिनके घर में चोरी हुई है उनके घर भी गए थे वो, और उन्होंने ये अपनी कहा भी आपकी जिस तरह से भी हमारे से तसल्ली होती है हम हर तरह से आपकी तसल्ली देने को तैयार हैं। इनको जैसे भी आपको पुलिस से किसी से भी इनका अगर हमारा किसी का दोष निकलता है तो जो सज़ा मिलती है हमारे को सज़ा भी दी जाए। सर, लगता है कि लोग जब आरोप लगाते हैं सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं जो उस लेडीज़ की अगर हम बात करें तो वो रोती बिलखती हुई नज़र आ रही है, आगे वो कहीं पर काम नहीं कर पाएगी, इस प्रकार की एक नहीं ऐसा होता है। देखो, शक तो किसी पे भी कोई भी कर सकता है। शक उन्होंने उनका क्लियर तो उनका नाम नहीं दिया है कि यही चोरी करके गए, उनको शक है भी। शक के बिना पे किसी पे भी शक कर ले कोई भी, उसके आधार पे उनसे पूछताछ की है हमने तो, लेकिन अभी तक जो हमारी पूछताछ में अभी तक तो भी उनमें से कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई है। सर, ऐसा लगता है पुलिस फंस जाती है हर बार, क्योंकि कोई क्राइम होता है पुलिस कार्रवाई करे तब फंस जाती है और कार्रवाई ना करे तब पुलिस के ऊपर एलिगेशन वो पुलिस का तो हर तरह से काम है कंप्लेनेंट को संतुष्ट करना, जैसे उसकी संतुष्टि होती हो उसको संतुष्ट करना, और किसी निर्दोष को भी सज़ा ना मिले ये भी काम पुलिस का ही है। किसी ने किसी का नाम ले दिया डायरेक्ट ये तो यही है जी यही है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि उसमें अगर वो दोषी पाया जाता है तभी उसको अरेस्ट या उसको सज़ा मिलती है। अगर उसका कोई कसूर नहीं है तो वो उसको सज़ा हम दे नहीं सकते हैं जी। धन्यवाद जी। देख रहे हैं अब तक टाइम, मैं हूं विकास सुखीजा अपने कैमरामैन के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.